बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो पुलिस में वैकेंसीज़ आई थी एसटीएस के थ्रू, जो रेंजेस में आई थी, तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो 24 तारीख थी, तो वो ख़त्म हो गई है। तो अप्लाई करने का टाइम ख़त्म हो गया है। तो इसी के जैसे ही ख़त्म हुई है तो इसके साथ ही 25 तारीख को न्यू वैकेंसी इन्होंने अनाउंस कर दी हैं, सीएमयू, एसपीयू और आरआरएफ की। तो स्क्रीन पे जो आप लेटर देख रहे हैं, 25 तारीख का लेटर है। 24 तारीख को रेंजेस की वैकेंसीज़ ख़त्म हुई है, 25 तारीख को ये दूसरी वैकेंसीज़ अनाउंस कर दी हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल BPS 7 इन रैपिड रिस्पांस फोर्स RRF, क्राउड मैनेजमेंट यूनिट CMU एंड स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट CPEC सिंध। तो 3 इदारों में वैकेंसीज आई पुलिस में, CMU में, RRF में और CPEC SPU में। इसमें इन्होंने लिखा है, काइंडली फाइंड इनक्लोज हेयर विद अ ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर क्राइटेरिया मेंशन इन ड्राफ्ट। Advertisement for recruitment to the post of police constable in rapid response force, crowd management and special protection unit CPEC सिंध। तो इन्होंने बताया कि जो एलिजिबल क्राइटेरिया जो इन्होंने मेंशन किया एडवर्टाइजमेंट में, तो उनकी रिक्रूटमेंट जो है 3 इदारे इन्होंने बताया। पॉइंट 2 में इन्होंने बताया कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द इनक्लोज्ड एडवर्टाइजमेंट में प्लीज बी गॉट पब्लिश इन एटलीस्ट 3 रिनॉन डेली न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश, उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज। तो इन्होंने बताया जो इनकी इसकी एडवर्टाइजमेंट है, जो 3 जो नामी ग्रामी जो अखबार हैं जिसमें 3 लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, सिंधी में इनको एडवर्टाइजमेंट को शाया किया जाए, वो कौन से अखबार हैं नीचे इन्होंने मेंशन किए हैं। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे लिखा है, इट विल अप्रिशिएटेड इफ़ द एडवर्टाइजमेंट अपेयर इन द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑन संडे डेट इज़ 28/4/2024। तो 28 तारीख को इन्होंने कहा है कि ये अप्रिशिएट करेंगे हम अगर ये 3 अखबार में ये 28 तारीख को आप लोग ये शाया कर दें इसकी एडवर्टाइजमेंट। तो डेली डॉन कराची है, डेली जंग कराची है और डेली काविश हैदराबाद है। ये 3 न्यूज़पेपर हैं जिसमें वैकेंसीज़ 28 तारीख को अनाउंस की जाएगी। तो बात करते हैं कि आरआरएफ में कितनी वैकेंसियाँ लड़कों की, लड़कियों की और माइनॉरिटी कोटा की, सीएमयू में कितनी हैं और एसपीयू में कितनी हैं। तो ये वैकेंसीज़ की डिटेल है, किसकी कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये तमाम डिटेल इसमें मेंशन की गई है। इसमें ऊपर लिखा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल BPS 7 इन रैपिड रिस्पांस फोर्स, क्राउड मैनेजमेंट यूनिट एंड स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट CPEC सिंध। इसमें उन्होंने नीचे लिखा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स मेल फीमेल हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट 3,852 पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल BPS 7 वैकेंट इन रैपिड रिस्पांस फोर्स RMU, क्राउड मैनेजमेंट यूनिट CMU एंड स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट CPEC सिंध। These vacancies are distributed in the district for the purpose of recruitment as detailed below। तो इन्होंने बताया टोटल 3,852 वैकेंसीज़ हैं, ये तीनों को मिलाकर CMU, RRF और SPU को। तो जो सिंध के डोमिसाइल होल्डर हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये तमाम वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। सबसे पहला पोर्शन RRF का है और सबसे पहले इन्होंने कराची रेंज के बारे में बताया। कराची रेंज के ऑल डिस्ट्रिक्ट से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 579 हैं जिसमें जनरल मेरिट 463 हैं और वुमेन जो कोटा है वो 15% है जिसमें 87 सीट्स बनती हैं इनकी, और माइनॉरिटी कोटा जो है वो 5% है जिसमें 29 सीट बनती है। तो ये कराची रेंज का है आरआरएफ का। इसी तरह कराची रेंज का सीएमयू की जो सीट्स हैं वो टोटल 1,328 सीट्स हैं सीएमयू की, जिसमें जनरल मेरिट 1,063 है 1063, और वुमेन जो कोटा है वो 15% है। तो टोटल वुमेन की जो सीट्स हैं सीएमयू की 199 199 सीट्स हैं। इसके बाद माइनॉरिटी कोटा जो है वो 5% है, तो टोटल जो सीट्स हैं माइनॉरिटी कोटा की वो 66 हैं। इसके बाद लास्ट में है CPEC SPU। इसमें जो कराची की टोटल सीट्स हैं 127 हैं जिसमें जनरल मेरिट 102 हैं, वुमेन कोटा 15% है जिसमें 19 सीट बनती है 19, और माइनॉरिटी कोटा वो 5% है जिसकी सीट्स 6 बनती हैं 6 सीट हैं। तो इसके बाद हैदराबाद है, टंडो वाला यार है, टंडो मोहम्मद ख़ान है, मिटियारी है, दादू है, जामशोरो, ठट्टा, सजावल, बदीन। तो तमाम के आगे उनकी सीट्स लिखी हैं कि कितनी सीट्स हैं। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये आप लोग स्क्रीन पे देख लें किसकी कितनी सीट्स हैं। इसमें मैं डायरेक्ट रेंजेस बता देता हूँ। कराची रेंज की जो हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट की, जो आरआरएफ की है 579 सीट्स हैं, और सीएमयू की 1,328 हैं, और एसपीयू की 127 हैं। इसी तरह हैदराबाद रेंज की आरआरएफ की 188 सीट्स हैं, और सीएमयू की 209 सीट्स हैं, और सीपैक एसपीयू की 70 सीट हैं हैदराबाद रेंज की। इसके बाद एसबीए रेंज है जिसमें आरआरएफ की 92 सीट्स हैं, और सीएमयू की 103 है, और एसपीयू सीपैक की 34 हैं।
इसके बाद मीरपुर ख़ास रेंज हैं जिसमें आरआरएफ की सीट्स 42 हैं और सीएमयू की जो सीट्स हैं वो 47 हैं और सीपेक की जो सीट्स हैं वो 16 हैं। इसके अलावा सखर रेंज की जो आरआरएफ की सीट्स हैं वो 253 हैं और सीएमयू की 124 हैं और एसपीयू सीपेक की 38। तो ये सखर रेंज की हैं। इसके बाद लास्ट में है लाड़काना रेंज जिसमें आरआरएफ की 367 यानी 367 सीट्स हैं और सीएमयू की जो सीट्स हैं वो 180 हैं और एसपीयू सीपेक की सीट्स हैं 55 सीट्स हैं। तो ये लाड़काना रेंज की हैं। तो जो टोटल सीट्स हैं आरआरएफ की वो 1521 हैं और सीएमयू की जो टोटल सीट्स हैं वो 1991 हैं और एसपीयू की जो टोटल सीट हैं वो 340 हैं। इसके बाद इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। इसमें इन्होंने लिखा है द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल पीपीएस 7 इन रैपिड रिस्पांस फोर्स आरआरएफ क्राउड मैनेजमेंट यूनिट सीएमयू एंड स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीपेक सिंध आर एज अंडर। तो क्वालिफिकेशन में आपकी मैट्रिक हो गई। फिजिकल स्टैंडर्ड पे मेल की जो हाइट इन्होंने लिखी है 5 फीट 5 इंच है और चेस्ट जो है मिनिमम 33 इंचेस विद एक्सपेंशन ऑफ 1.5 इंचेस। तो चेस्ट जो है आपके कम से कम 33 इंच होने चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 34.5 आना चाहिए आपके पास। एक्सपेंशन जो है फुलाने के बाद 1.5 इंच का इजाफा लाजमी है। इसी तरह फीमेल की जो हाइट है वो 5 फीट रखी गई है। इसके बाद फिज़िकल जो इंड्योरेंस टेस्ट है, जो मेल की जो रनिंग है वो 8 मिनट में 1600 मीटर है। तो 1 माइल होती है 8 मिनट में मेल की रनिंग। इसी तरह फीमेल की है 14 मिनट में 800 मीटर वॉक है। तो 800 मीटर वॉक होगी 14 मिनट में लड़कियों के लिए। तो इसके लिए जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 28 साल तक है। तो लास्ट डेट जो होगी एप्लीकेशन जमा कराने की उस तारीख तक आपकी उम्र 28 तक होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट नोट में इन्होंने लिखा है, सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट विच शेल बी कंसीडर्ड फॉर ऑल यूनिट आरआरएफ सीएमयू एंड एसपीयू सिंध। तो आप लोग को अलग अलग एप्लीकेशन जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको एक ही एप्लीकेशन जमा करानी पड़ेगी और ये तीनों में कंसीडर्ड की जाएगी। इसके बाद इन्होंने पॉइंट 2 में लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ऑन द ऑफिशियल कैंडिडेट पोर्टल ऑफ IBA टेस्टिंग सर्विस STS। आगे वेबसाइट लिखी है। तो आप लोगों ने STS की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना है। जिसका कैंडिडेट पोर्टल नहीं बना वो कैंडिडेट पोर्टल बनाए, वहाँ पे अपनी तमाम डिटेल फिल करे, डॉक्यूमेंट्स की, डोमिसाइल PRC की, अपनी पिक्चर्स की, NIC की। उसके बाद इस पे अप्लाई कर सकता है। 3 पॉइंट है, आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट में डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड चालान ऑफ ₹1500 एंड डिपॉजिटेड टू एनी ब्रांच ऑफ ABL MCB बैंक लिमिटेड। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जब आप लोग इसमें अप्लाई कर देंगे, फॉर्म जो होगा ऑनलाइन सबमिशन वो कर देंगे, उसके बाद एक सिस्टम जनरेट चालान होगा 1500 रुपये का, वो आप लोगों ने अलाइड बैंक में या MCB बैंक में जमा कराना है। और लास्ट में इन्होंने लिखा है कि वो नॉन रिफंडेबल है तो उसकी वापसी नहीं होगी। नंबर 4 पॉइंट में इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड CNIC डोमिसाइल PRC फॉर्म D 1 रिसेंट फोटोग्राफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट पक्का सर्टिफिकेट वैन अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आप लोग जब अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो उसमें आप लोगों ने अपना CNIC अपलोड करना है, डोमिसाइल करना है, PRC का फॉर्म D करना है और 1 रिसेंट फोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी है, मैट्रिक की मार्कशीट या पक्का सर्टिफिकेट जो होता है आप लोगों का वो करना है। तो ये आप लोगों ने अप्लाई जो अपना पोर्टल बनाएंगे तब अप्लाई इसमें अपलोड करेंगे अप्लाई ऑनलाइन में। नंबर 5 पॉइंट है, द एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल ओनली बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड एनी एप्लीकेंट हैविंग मेड एन इनकरेक्ट फॉल्स डिक्लेरेशन शेल स्टैंड डिसक्वालीफाइड ऑटोमेटिकली एट एनी स्टेज। तो आप लोग के ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जो सही वेरिफिकेशन जो होगी वो इंटरव्यू के टाइम होगी। और अगर आप लोग की जो वेरिफिकेशन में कोई इशू आता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं या कोई भी इशू आता है तो आप लोग को किसी भी स्टेज पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नंबर 6 है, द कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल। जो पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर चैनल आएंगे, मतलब NOC लेनी पड़ेगी उनको। नंबर 7 है, नो ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो कोई भी एप्लीकेशन रिसीव नहीं की जाएगी जो लास्ट डेट एप्लीकेशन के बाद जमा होगी। नंबर 8 पॉइंट है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी वो भी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो नंबर 9 पॉइंट उनके लिए है जिनके पेरेंट्स पुलिस में हैं और जिनकी सर्विस 25 साल से ज़्यादा हो गई है।
तो उनके बच्चों को 15 मार्क्स दिए जाएंगे जब वो रिटर्न टेस्ट में, फिज़िकल टेस्ट में और इंटरव्यू में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद उनको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, उससे पहले नहीं दिए जाएंगे। मतलब अगर रिटर्न टेस्ट में उनको 15 नंबर कम पड़ रहे हैं तो तब उनको नहीं दिए जाएंगे। अगर वो फिज़िकल, रिटर्न और इंटरव्यू तीनों क्लियर करते हैं फिर उनको 15 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, उससे पहले नहीं दिए जाएंगे। नंबर 10 है नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी ग्रांटेड। तो इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। नंबर 11 पॉइंट है द डेट टाइम वेन्यू ऑल टेस्ट शैल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑनलाइन कॉल लेटर्स, एसएमएस एंड द वेबसाइट। तो जो फिज़िकल टेस्ट या रिटर्न टेस्ट की जो भी डेट होगी, वेन्यू होगा, उसके बारे में आपको एसएमएस के थ्रू या लेटर के थ्रू या वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। नंबर 12 है नो टीएडीए विल बी गिवन, कोई अलाउंस नहीं होगा ट्रैवल का या दूसरा। नंबर 13 है सिंध पुलिस हैज़ द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो नंबर 13 पॉइंट में बताया कि सिंध पुलिस को राइट्स है कि वो वैकेंसी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर 14 पॉइंट है कैंडिडेट क्वालिफाइड इन फिजिकल टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट। मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकल में क्वालिफाई होंगे उनको रिटर्न टेस्ट में बुलाया जाएगा। नंबर 15 है कैंडिडेट्स कैन बी इंटरव्यूड सेलेक्टेड फॉर एनी ऑफ द यूनिट दैट इज़ रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स, क्राउड मैनेजमेंट यूनिट और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीपेक सिंध। तो जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे वो कोई भी इसमें कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। नंबर 16 है कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर आरआरएफ एंड सीएमयू मस्ट सर्व इन दीज यूनिट्स अंटिल द एज ऑफ 45 ईयर्स, वेयर एज द कैंडिडेट सेलेक्टेड इन एसपीयू सीपैक शेल सर्व इन एसपीयू यूनिट एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। तो जो कैंडिडेट्स आरआरएफ और सीएमयू में सेलेक्ट होंगे वो कम से कम अपनी 45 साल की उम्र तक इसमें नौकरी करेंगे। आरआरएफ और सीएमयू वाले कम से कम 45 ईयर्स तक अपनी नौकरी सीएमयू और आरआरएफ में करेंगे। तो जो एसपीयू सीपैक वाले हैं वो 42 ईयर्स तक यानी 42 साल की उम्र तक इसमें अपनी नौकरी करेंगे, इससे पहले यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। नंबर 17 पॉइंट है कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल द गिवन क्राइटेरिया आर एडवाइज्ड नॉट टू सबमिट। तो जो क्राइटेरिया पे नहीं उतरते, जैसे जिसकी मैट्रिक नहीं है, उम्र ज़्यादा हो गई, तो वो इसमें एप्लीकेशन जमा ना कराएं। नंबर 18 पॉइंट है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 28/5/2024। तो लास्ट डेट जो है वो 28/5/2024 है। तो ये तमाम डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, एक एक चीज़ आप लोगों को बताई है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। जो रेंजेस की भर्तियाँ आई थी उसमें अप्लाई नहीं कर पाए या आरआरएफ में जाने के शौकीन हैं तो इसमें अप्लाई लाजमी करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।